हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं कोई साइड विजिट नहीं करा रहा हूं, बल्कि एक M3M डेवलपर के ऊपर जो भी इनके पेमेंट प्लान थे उनके ऊपर एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। तो इन्होंने बहुत अच्छे पेमेंट प्लान दिए थे जो कस्टमर को काफी अच्छे लगे थे। अभी इसमें जो है काफी कमियां आ रही हैं जो पेमेंट प्लान कस्टमर को दिए थे उसके अंदर। तो वो एक बार हम चीजें जानेंगे, क्या क्या पेमेंट प्लान थे, किस किस प्रोजेक्ट पे थे और क्या क्या कमियां आ रही हैं और क्या क्या इसका सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है M3M डेवलपर का सेक्टर 89 में M3M सॉलिट्यूड। सेकंड प्रोजेक्ट है सेक्टर 79 के अंदर इनका गोल्फ हिल, जिसको गोल्फ स्ट्रीट 2.0 के नाम से जानते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट है सेक्टर 113 के अंदर M3M क्राउन के नाम से। तो इनके पेमेंट प्लान क्या थे वो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो सबसे पहला जो इनका पेमेंट प्लान था जो कि सेक्टर 89 के अंदर था M3M सॉलिट्यूड के अंदर, वो ये था कि 10% अभी आपको अमाउंट देना है, बाकी 90% 90 to 80% आपका लोन हो जाएगा। उसमें भी एक ब्रीफिंग थी बीच में, क्या था 10% आपने सेल्फ फंडिंग कर दी, 80% आपका लोन हो जाएगा। 80% जो है बैंक से ये लेते रहेंगे, लेकिन जितना जितना डिसबर्समेंट होगा उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, या उस इंटरेस्ट की EMI आप नहीं दोगे, वो डेवलपर देगा। बाकी हमारा 10% बचता था वो आपको पोजीशन पे देना था। एक ये था। एक सेकंड प्लान था इनका 40-60 का। 40% आपने जब आपने बुकिंग कराई थी तब दे दिया, 60% आपका पोजीशन पे था। इस कंडीशन में हो क्या रहा था, जो आपने 40% अमाउंट दिया है उस 40% अमाउंट पे 9% का इंटरेस्ट दे रहा था डेवलपर आपको टिल ओसी तक था, ना कि ये पोजीशन, क्योंकि ओसी और पोजीशन के बीच में भी काफी बड़ा गैप रहता है। लेकिन अब जो है कमियां कहां आ रही हैं इस पेमेंट प्लान को लेके, अब कमियां ये आ रही हैं। 89 में क्या हुआ था वो एक बार मैं विस्तार से आपको समझा देता हूं। अगर आपने सुना होगा जो दीनदयाल की पॉलिसी होती है, अंडर दीनदयाल जो भी स्कीम आई थी उसमें यह था कि अगर आपकी टाउनशिप 100 एकड़ की है तो 100 एकड़ के अंदर आपको 50% के अलॉटमेंट आप हैंड टू हैंड दे देते थे जब आप बुकिंग कराते थे। लेकिन 50% जो बचता था, जब 50% जिसके अलॉटमेंट दिए हुए हैं उसका इंफ्रा रेडी हो जाए, जैसे कि डीमार्केशन हो गया या अंदर की रोड हो गया, सीवरेज लाइन होगी हमारी, तब आपको देना होता था। लेकिन बीच में जो है फिर कुछ चेंजेस आए इसमें कि आप 80% तक अलॉटमेंट दे सकते हैं। तो M3M और स्मार्ट वर्ड दोनों एक साथ में ही बना रहे हैं, तो स्मार्ट वर्ड के मैक्सिमम तक अलॉटमेंट दिए गए थे, उसमें M3M रह गया था। और M3M के अलॉटमेंट किस किस साइज के नहीं गए हैं वो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो हमारा 1065 स्क्वायर फीट का है जो 2.5 BHK, उसके नहीं गए हैं। फिर हमारा आ जाता है 1205 स्क्वायर फीट, उसके अलॉटमेंट नहीं गए हैं जो कि 2.5 BHK है। फिर आ जाता है हमारा 1287 स्क्वायर फीट B ब्लॉक, उसके भी अलॉटमेंट नहीं गए हैं। फिर जो है एक और साइज आया था 1300 स्क्वायर फीट, उसके भी अलॉटमेंट नहीं गए हैं। फिर एक और साइज था इसमें 1499 स्क्वायर फीट D ब्लॉक, उसके भी अलॉटमेंट नहीं गए हैं। फिर एक और साइज था 1543 स्क्वायर फीट, उसके भी अलॉटमेंट नहीं गए हैं। ये अलॉटमेंट रह रहे हैं। बाकी अगर स्मार्ट वर्ड की बात करता हूं, N01 से लगा के N40 तक की जो यूनिट है उनके भी अलॉटमेंट नहीं गए हैं। कुछ T ब्लॉक के भी रुके हुए हैं और कुछ O ब्लॉक के भी अलॉटमेंट रुके हुए हैं। तो ये अलॉटमेंट अभी रुके हुए हैं। लेकिन डेवलपर कर क्या रहा है यहाँ पे, जिस कस्टमर ने यहाँ पे 1090 का पेमेंट प्लान लेके बुकिंग करी थी उसमें, तो उसने ये था कि मैं 10% सेल्फ फंडिंग कर दूंगा, बाकी मैं लोन ले लूंगा। इस पेमेंट प्लान से एक इम्प्रेस होके डेवलपर के साथ में एक कस्टमर गया था, अपनी फैमिली की सारी कंडीशन को सोच समझते हुए, अपनी सारी फाइनेंस कंडीशन जो है उसको देखते हुए, केवल पेमेंट प्लान को देखते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेवलपर ये बोल रहा है आपके कागज भी नहीं गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन डेवलपर जो है आपसे पेमेंट प्लान जो है वो मांग रहा है। और जो M3M के एम्प्लॉई हैं या स्मार्ट वर्ड के हैं वो कॉल भी जो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, किसी को वैसे नहीं कर रहे हैं कि आप डिमांड जनरेट करो। जिसने लोन के भरोसे रह के इस पेमेंट प्लान पे गया था तो वो कहां से पेमेंट दे दे। अब प्रॉब्लम ये है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा और कैसे आपको इसका सोल्यूशन करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन और हो सकेगा तो एक मैंने आपको छोटा सा ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें सारे जुड़े और अपनी समस्या रखेंगे, उसका समाधान भी जरूर निकलेगा। और ये वीडियो मैं अपने हक के लिए या किसी कमाई के लिए नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो भी आप ही के सोल्यूशन के लिए मैं लेकर आया हूं। इससे ना मुझे कोई पैसा मिल जाएगा, केवल आपकी हेल्प है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, जो भी बंदा आपको कॉल करता है एम3एम से, स्मार्ट वर्ड से, सबसे पहले जो आपने मेल आईडी दी हुई है 10% अमाउंट देने के बाद मेल आईडी पे आप डिमांड मंगाओ। सेकेंडली, जो भी आपकी कॉल होती है आप उसको रिकॉर्ड कर लो। एक एक चीजें, कोई भी एक्टिविटी वहां से होती है तो उसको आप मेल पे कंफर्मेशन मंगाओ, ताकि आपके पास में एक सबूत रहे। क्योंकि आगे होता तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10% आपने दिया है तो 10% के बाद होता है क्या, डेवलपर आपको अलॉटमेंट देता है। अलॉटमेंट होने के बाद आपका बीबीए बनता है। अगर आप कोई भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, बिल्डर बाय एग्रीमेंट, कि मैंने सॉलिट्यूड के अंदर ये यूनिट बुक कराई है, ये नंबर है, इसका बीबीए बना हुआ है। एक बीबीए की कॉपी बैंक में जमा होती है, एक कस्टमर के पास में होती है। आगे जो है लोन हो जाता है 80% का। 80% का लोन होने के बाद डेवलपर जो है डिमांड जनरेट करता है। सपोज दैट 10% आपने दिया, फिर उसके बाद 15 to 20% डेवलपर ने जो है डिमांड जनरेट करी, जो आपने बीबीए बनाया। बीबीए के बिहाफ पे जो है डिमांड लेटर जो है कस्टमर के पास में जाएगा, फिर उसी बिहाफ पे जो है डिसबर्समेंट होती है डेवलपर के अकाउंट में। बैंक चेक बना के देता है डेवलपर के नाम का कस्टमर के थ्रू। तो ऐसे प्रोसीड होता है बैंक से जो हम लोन लेते हैं। लेकिन जिस आदमी ने 1090 के भरोसे अपना घर बुक कराया हुआ है, वो क्या करे भाई? 2 साल हो गए पैसा दिए हुए, वो तो घर में, अपने रिश्तेदारों को, आसपास में सारी खुशियां मना चुका है, जी मैं घर ले चुका हूं। तो घर जो है एक बहुत बड़ा सपना होता है इंसान का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, जो एम3एम ने क्रिएट की हुई है, बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो कस्टमर जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मुझे इतना पेमेंट प्लान मिल गया, इतना अच्छा मिल गया, ये मिल गया। तो आज समस्या ये खड़ी होगी। और ये ही नहीं है कि सॉलिट्यूड में है, यही समस्या हमारी सेम सेक्टर 113 के अंदर है, सेम समस्या हमारी सेक्टर 79 के अंदर है। 79 के अंदर भी अभी अलॉटमेंट नहीं गए हैं, उनसे भी डिमांड जनरेट करी जा रही है। सपोज करो कि कोई भी कस्टमर या बायर जिसने एम3एम के साथ में यहाँ पे फ्लोर बुक किया हुआ है, यदि वो 40% अमाउंट अभी देता है, सेल्फ फंडिंग कर भी देता है, यानी कि डॉक्यूमेंट तो बने ही नहीं है, प्रूफ तो कुछ भी नहीं है कस्टमर के पास में कि आपने 40% अमाउंट किस लिए दे रहे हो, कौन सा आपका अपार्टमेंट है, कौन सा आपका फ्लोर है। यदि उसने 40% अमाउंट दे भी दिया, क्या एम3एम जब से उसने बुक किया हुआ है और आज तक का 9% रिटर्न देगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक दिन का भी देते। बाकी अगर मेनली बात करूं डेवलपर की, यहाँ पे नियत खराब हो रही है। वो नियत खराब क्यों हो रही है? 10% ले लिया पहले तो कस्टमर से, बहका के उसको, भाई बुक कर लो, यहाँ पे 10% अभी देना है, बाकी लोन हो जाएगा, पोजीशन पे आपको देना है। तो कस्टमर का तो 10% भी गया और आपको घर भी नहीं मिला, और 4 आदमी को ये भी बोल दिया कि मैंने अपना घर बुक किया हुआ है। ये दुनिया भर की चीजें क्रिएट हुई है। अभी डेवलपर की नीयत खराब कहां हो रही है कि भाई 900 यूनिट के आसपास में ऐसी हैं जिन्होंने 10% अमाउंट देके अपना घर बुक किया था, और आज वो स्टेज आई थी कि वो अपने घर के अंदर एंटर करें। लेकिन अब क्या है, कस्टमर के पास कुछ नहीं बचा, केवल एक रोने के सिवा। कस्टमर जाए तो जाए कहां भाई? 40% अमाउंट उसके पास होता, वो तभी दे देता। यही कंडीशन थी ना। तो लेकिन ये कंडीशन फुलफिल कहीं पे भी नहीं हो पाई। मैक्सिमम कस्टमर जो है यहाँ पे कैंसिल करेंगे, और फिर जो हमारे बचे हुए फ्लोर है उनको हम महंगे रेट पे बेचेंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 5000 करोड़ के आसपास का डेवलपर ने अपना रिवेन्यू लगाया हुआ है कि मुझे इतना प्रॉफिट आ जाएगा ये सारे प्रोजेक्ट से, जिसमें कि एम3एम का सॉलिट्यूड हो गया, एम3एम का गोल्फ हिल हो गया, एम3एम का क्राउन हो गया। और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जो हुई थी क्राउन के साथ में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एम3एम क्राउन के साथ में और गोल्फ हिल के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी? डेवलपर ने बोला 2080 का पेमेंट प्लान, केवल उससे बुकिंग कराने के लिए, केवल बुकिंग हो जाए, बाद में कस्टमर पैसा कहाँ से आया है, क्यों आया है, वो अपना भाड़ में जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी कि भाई 20% अभी दे दो, 80% आप पोजीशन पे। अब बीच में हो क्या रहा है जी, 20 हमने कहा था 20 और दे दो, 20 और दे दो। तो 20 को जो है 5 जगह डिफाइन कर दिया है कि 20 को 5 बार, कि हमने तो ये बोला था। तो कस्टमर का विश्वास कहां से रह जाएगा? एम3एम बोलते हैं कि हम 113 में ऐसा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हम डीएलएफ कमलियाज अरेलाज से कंपेयर करेंगे, कस्टमर की प्रोफाइल देखेंगे। क्या इसी नीयत से चीजें होंगी? नहीं होंगी।
भाई आपने चीजें दी हुई है, जिसने 10% दिया था, बाकी आपने ये कहा था कस्टमर जिसने 10% दिया था आप अलॉटमेंट दो, आप बीबीए बनाओ, कस्टमर कौन सा पैसे को मना कर रहा है, डॉक्यूमेंट दो, अगले 10 दिन के अंदर पेमेंट ले लो। भाई लोन के भरोसे था उनका, लोन के भरोसे आज है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपके पास जो भी कॉल आए उसको एक तो रिकॉर्ड करो, जो कि मैं आपको वीडियो में दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूं, और सारी चीजें आप मेल पे लो कि आप किस यूनिट के अगेंस्ट आप ये डिमांड जनरेट कर रहे हो और किस बिहाफ पे कर रहे हो। भाई आपने यदि यूनिट ली हुई है तो आपको समस्या नहीं है पैसे देने में। जिस कस्टमर ने भी यूनिट ली हुई है खुश होकर वो पैसे दे रहा है, आप डॉक्यूमेंट दो और अपना जो भी पेमेंट आपने वो लो। लेकिन एम थ्योरम की नियत में यहाँ पे खोट है, और ये खोट बहुत बड़ी है। इसका सोल्यूशन एम थ्योरम के पास में ही है। इस खोट का जो ये निकाल रहे हैं, इन्हें लगता है कि 40% के दबाव में आके कस्टमर जो है यहाँ से कैंसिल कराएंगे और फिर मैं इसको बढ़े हुए प्राइस पे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक आदमी मेरे पास या ग्रुप में ज्वाइन करेगा या कुछ करेगा, उससे सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और जैसे कि आपने एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, एक सींक होती है, उससे पूरा कूड़ा हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम पूरे उसको लेके चलें तो कूड़ा बाहर निकल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिसके भी यहाँ पे फ्लोर हैं वो साथ में जुड़े और एकजुट होके एम थ्योरम चलेंगे, या हम साइड पे आएंगे तो कोई ना कोई दिन रख लेंगे। उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है, तो ग्रुप को ज्वाइन करें। समस्या का हल है और 100% है और 100% रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इस विषय पे हमें आगे और भी वीडियो बनाने पड़े, और भी टॉपिक आए, और भी समस्या आए, तो हमारी बातें लोगों तक पहुंच सके। तो इतना ही।